गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा ये आपका फोर्थ लेक्चर है, चैप्टर नंबर 10 का, पेज नंबर 82 पे। बेटा हम लोग फैक्ट पढ़ रहे थे सॉइल इरोजन का, उसी में से एक हमारा लास्ट था डिफॉरेस्टेशन, मीन्स जिसमें पेड़ों का कटाव किया जाता है। To feed the increasing population and to build houses and industries etc. the humans cut down trees indiscriminately। बेटा क्या है कि पॉपुलेशन जो बढ़ रही है उसको खिलाने के लिए, घर को बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए जो ह्यूमंस हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। दिस लूजन्स द सॉइल एंड कॉजेज सॉइल इरोजन। से क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो आपस में थोड़ी सी लूज़ हो जाती है और ईजिली सॉइल इरोजन होता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीजन्स ऑफ सॉइल इरोजन, और ये सॉइल इरोजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, कारण है। नाउ सॉइल कंजर्वेशन मीन्स सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। बेटा सॉइल को बचाना इरोजन से, इसी को हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। Although natural agents like wind and water cannot be controlled, but we can devise methods to protect soil from erosion by them। बेटा ये अलग चीज़ है कि हम नेचुरल एजेंट्स हैं जैसे कि विंड और वाटर, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे मेथड्स को ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि हम उनके थ्रू होने वाले सॉइल इरोजन से प्रिवेंशन कर सकें। टू चेक सॉइल इरोजन, बैरन लैंड शुड बी कवर्ड विद अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स। सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए जो बंजर ज़मीन होती है वहाँ पर ज़रूरी है कि हम बहुत सारे प्लांट्स लगाएं। द रूट्स ऑफ प्लांट्स फॉर्मली बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ सॉइल फर्टाइल ड्यू टू द फोर्स ऑफ विंड एंड फ्लोइंग वाटर। क्या है कि अगर हम लगाएंगे प्लांट्स तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो सॉइल पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखेंगी, जिससे कि जब विंड का फोर्स या फ्लोइंग वाटर का फोर्स आएगा तो उससे जो फर्टाइल सॉइल का जो लॉस है वो प्रिवेंट हो पाएगा। ठीक है, फिर आपका आता है एफॉरेस्टेशन, एक मेथड है इसका। सॉइल कैन बी प्रिजर्व्ड बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स इन लार्ज नंबर्स। बेटा एफॉरेस्टेशन मीन्स जो पेड़ पौधों को लगाना होता है, इट इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो सॉइल को आप प्रिजर्व कर सकते हो पेड़ पौधों को लगाकर काफ़ी अच्छी मात्रा में। प्लांटिंग न्यू ट्रीज एंड प्लांट्स इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। नए प्लांट्स और ट्रीज को लगाना ही क्या होता है, एफॉरेस्टेशन। आवर प्लांट इज़ सेफ एज लॉन्ग एज द ट्रीज सर्वाइव ऑन इट। हमारा जो प्लानट है वो सेफ है, सुरक्षित है, कब तक, जब तक कि उस पर पेड़ पौधे हैं। वी लिव बिकॉज प्लांट्स लिव। हम इसलिए जीते हैं क्योंकि प्लांट्स जीते हैं। इफ़ द प्लांट्स डाई ऑल लिविंग बींग्स विल ऑल्सो डाई। अगर प्लांट्स मर जाएंगे तो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो भी मर जाएंगे। दस वेन एवर ट्रीज आर कट डाउन न्यू ट्रीज शुड बी प्लांटेड। तो जब भी कोई ट्री कट होता है तो वहाँ पर नया ट्री ज़रूर लगाना चाहिए। प्लांटिंग ट्रीज ऑन हिली एरियाज इज़ मोस्ट इफेक्टिव फॉर कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। बेटा हिली एरियाज़ में ट्रीज़ को प्लांट करना सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, प्रभावपूर्ण होता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल में या सॉइल के लिए। नाउ कवर क्रॉप्स। देयर इज़ अ टाइम गैप बिटवीन टू क्रॉप सीजन। बेटा दो क्रॉप सीजन के बीच में एक टाइम का गैप होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फील्ड रिमेन्स एक्सपोज टू विंड वाटर एंड सन विच रिजल्ट्स इन सॉइल इरोजन। और इस समय के दौरान जो फील्ड होता है वो खाली रहता है, तो जिसमें विंड वाटर और सन है वो डायरेक्ट अपना इफेक्ट दिखाते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन होता है। Therefore we should grow certain plants of short life during this period। इसीलिए हमें कुछ प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए शॉर्ट लाइफ के लिए ही इस टाइम पीरियड के दौरान। ग्रास अलॉन्ग विद सीजनल वेजिटेबल्स एंड पल्सेस लाइक पीस, ग्राउंडनट, बीन्स, ग्राम एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन एज कवर क्रॉप्स। जैसे कि बेटा ग्रास है या जो सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं, पल्सेस मीन्स दाल होती हैं, जैसे पी है या ग्राउंडनट है या बीन्स है, ग्राम्स है, हम इनको कवर क्रॉप्स के तौर पर ग्रो करवा सकते हैं, जिससे कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट हो पाएगा। ठीक है, पीस, ग्राउंडनट, बीन्स, ग्राम्स एक्सेट्रा। ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। अभी जितना आपको पढ़ाया है उतना आप अपने होमवर्क में रीड करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।